दर्शन प्रेमियों को मेरा नमस्कार। अब हम लोग बृहस्पति के बारे में डिस्कशन को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। ये कौन बृहस्पति थे? ये कोई देवता बृहस्पति है। ऋग्वेद में दूसरे मंडल में भी है, ब्राह्मणस्पति है, ब्राह्मणों के स्वामी, द लॉर्ड ऑफ ब्राह्मण्स, द लॉर्ड ऑफ प्रिस्टली क्लास, द लॉर्ड ऑफ सैक्रेड स्पीच, वाचस्पति भी इनको कहते हैं, वाणी के स्वामी, पवित्र वाणी के स्वामी, द लॉर्ड ऑफ सैक्रेड स्पीच, द लॉर्ड ऑफ स्पीच कह सकते हैं, मतलब वाणी के स्वामी, पवित्र वाणी, परिमार्जित ज्ञान के स्वामी। तो ये जो है देवता बृहस्पति, जो पूरे ऋग्वेद में 11 सूक्त बृहस्पति को संबोधित करके कहे गए हैं, तो जिनके प्रति वह वचन कहे जाते हैं उनको देवता कहते हैं। जिनके प्रति वो कोई वाक्य कहेगा, वेदों का ये सिद्धांत है, मतलब एक सूत्र है वेदों का। ऋषि देवता छंद, इनको जानकर ही इसका मंत्रों का अध्ययन करना होता है। ऋषि देवता छंद और के विनियोग भी उसमें जोड़ सकते हैं, पर्पस, प्रयोजन। ऋषि हो गए जिनके द्वारा, जिनके तरफ से वो वाक्य कहा जा रहा है, वो वचन किनके तरफ से कहे गए, वो स्टेटमेंट कौन कह रहे हैं। ये जो वाक्य है, गद पद गान, थ्री फॉर्म्स है, तीनों फॉर्म्स ऑफ स्पीच, जो मतलब जो कह रहे हैं, या तो वो गद में होगा, या पद में होगा, या गान में होगा। तो पद में हुआ तो ऋग्वेद, गद में है तो यजुर्वेद, और गायन में उसको कन्वर्ट कर दिए, म्यूजिकल रेंडरिंग कर दिए, पद को ही यदि गान में कन्वर्ट कर दिए तो वो सामवेद। यही कारण है कि ऋग्वेद के ज़्यादातर मंत्र, जो सामवेद में वही सारे मंत्र हैं जो ऋग्वेद के ही हैं। 75 मंत्रों को छोड़कर बाकी पूरे जितने भी है मंत्र वो सभी ऋग्वेद के ही हैं। म्यूजिकल रेंडरिंग उसमें उदात, अनुदात, स्वरित, ये तीनों म्यूजिकल रेंडरिंग, इसी के साथ इसको एक सामवेद, एक अलग से संहिता इसको तैयार कर दिया गया है। वेदों का जब संकलन किया गया था परंपरा अनुसार, जिसको द्वापर युग कहते हैं, उस द्वापर युग में श्री कृष्ण द्वैपायन ने जब इसका संकलन किया, तब ये अलग अलग इनको विभाग किया गया। नहीं तो उससे पूर्व में वेद एक ही थे। वेद मतलब ये वाणी का संकलन, वाणी में जितने भी ज्ञान है, तो कौन सा, किस तरह का ज्ञान है, ज्ञान का स्वरूप किस तरह का, कैसा ज्ञान था ये, तो ऋषि द्वारा प्रतिपादित, ऋषि द्वारा जो वाक्य कहे गए, उन खोज है। ऋषि उसके दृष्टा कहलाते हैं, सृष्टा नहीं कहलाते हैं, क्रिएटर नहीं कहलाते हैं, इन्वेंशन उनका नहीं था, ये उनका डिस्कवरी मानते हैं वे लोग। वो रचना का श्रेय नहीं लेते हैं कि ये मेरी रचना है, ये प्रार्थना मेरे द्वारा रची गई है, ये स्तोत्र मेरे द्वारा रचा गया है। रचना का श्रेय न लेने से ये अपौरुषेय मंत्र हो जाता है कि ये ईश्वर की कृपा है, परमात्मा की कृपा से ये मंत्र प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा हम परमात्मा से सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, इस तरह का, या दिव्य शक्तियों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ये वो खोज के रूप में देखा गया, मतलब इसमें अहंकार नहीं है, तो इस अर्थ में इसको अपौरुषेय कहा जा सकता है। और भी कई अर्थों में। अब ये वेदों को अपौरुषेय कहने के पीछे का रहस्य क्या है, इस पर हम लोग विशेष डिस्कशन को करेंगे जब हम लोग मीमांसा और वेदांत के बारे में करेंगे, जब शब्द प्रमाण पर अलग से जब उस पर चर्चा करेंगे, तब हम इस पर और अधिक इस पर डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल इसको ये देख सकते हैं कि एक तो व्यक्तिगत अहंकार से मुक्त है कि ये मेरी खोज है, मैंने पाया है, इस बात से जब मुक्त हो गया तो वो मंत्र हो गया कि वो ईश्वर या दिव्य शक्तियों से जुड़ने का, या ईश्वर से जुड़ने का वो मार्ग हो गया। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि जिनके द्वारा वो वाक्य हुआ वो ऋषि, और जिनके प्रति जो संबोधित किए जाते हैं वो देवता। और जिस छंद में है उसके लिए एक मीटर्स है, छंद है, तो छंद में वो वाक्य कहे जाते हैं, वो छंद हुए ऋषि देवता छंद कि कौन से छंद में इसे कहा गया। और उसके बाद विनियोग, मतलब इसमें कौन सा प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है, ये सारी बातें इसमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ देवता बृहस्पति के रूप में जो कहा गया है, ऋग्वेद में कई सारे मंत्र है जो देवता बृहस्पति के प्रति कहे गए, देवताओं के गुरु बृहस्पति, और एक ऋषि बृहस्पति जो अंगिरा ऋषि के पुत्र है, और वो एक ऋषि है। तो क्या ये ऋषि के रूप में जो बृहस्पति है और देवता के रूप में जो बृहस्पति है वो सेम है, या फिर उन दोनों को रिलेट किया जाता है क्या,
ये देवता बृहस्पति के अवतार या उनसे संबंध जोड़ा जाता है, या फिर इन्हीं को देवीकरण कर दिया गया, आगे चलकर इनको इन्हीं को देवता का उपाधि दे दिया गया। कथाएं तो ऐसी है कि अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति ने तपस्या करके शिव जी से वरदान प्राप्त करके देवताओं का गुरु का पद हासिल किया। ये इस तरह का है ये। तो यदि ये पद हासिल किया तब तो ये हो सकता है कि ये एक ऋषि हो जिन्हें देवता का स्थान मिल गया तपस्या के बल पर। तो या उनके नाम पर इतना उनका यश कीर्ति इतनी ख्याति हो गई कि उनके नाम पर एक ग्रह का ही सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति उनका नाम ही उनके नाम पर रखा गया हो, उनसे उनको रिलेट कर दिया गया हो या फिर उस देवता बृहस्पति से इसे इन्हें रिलेट किया, जैसे भी हो। क्या ये दोनों संबंधित है या दोनों एकदम अलग अलग है, या बाद में भी कोई बृहस्पति जिनकी नीति प्रसिद्ध है कि वो अर्थशास्त्र के ज्ञाता बृहस्पति थे, तो वो तो ऋग्वैदिक काल के हो नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत आगे की बात है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उसका रेफरेंस जो मिलता है, तो ये तो मानने का कोई कारण है नहीं कि वो ऋग्वेद के ही बृहस्पति थे, तो या फिर बृहस्पति के एक चिंतन धारा ही थी। तो इस पर हम लोग डिस्कशन को आगे जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।